हे एवरीवन, स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल द एस ट्रेडिंग में। आज हम एक स्कैल्पिंग का सेटअप बताने वाला हूं, जिसमें आपको 1:2 से लेके 1:5 तक का टारगेट इजीली मिल सकता है। और ये मैं जो सेटअप बताने वाला हूँ वो दिन में 12 घंटे अगर आप वर्क करते हो तो दिन में आपको 12 सेटअप मिलेंगे, क्योंकि इसमें हर कैंडल मतलब 1 आवर का कैंडल जैसे ही ओपन होगा उसमें ये आपको सेटअप बनते हुए दिखेगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको पहले बता दूं। इसमें हम अभी स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग हाई ब्रेक एंड स्विंग लो ब्रेक, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ये सब के बारे में जानेंगे। और इसी को हम यूज करने वाले हैं हम इस सेटअप में। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आई नो आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि नया बंदा है, क्या सिखाएगा, छोटा उम्र है। तो अगर आप इस तरह के माइंडसेट से आए हो तो ये वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। अगर आपको ये सीखना है, मतलब ये मोटिव है आपको, चलो भाई एज मैटर नहीं करता है किसी भी फील्ड में, तो आप ये वीडियो हमारा प्रॉपर देखो। उसके बाद खुद आप समझ जाओगे कोई भी काम में या किसी भी चीज में एज मैटर नहीं करता है। तो मैं अभी जो सिखाने वाला हूँ ये मैं स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में वर्क करेगी। क्रिप्टो मार्केट में करता नहीं हूँ, ना इंडियन मार्केट करता हूँ, मैं बस करता हूँ फॉरेक्स मार्केट। स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट में 3 ट्रेंड होता है। एक तो अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है, और एक ट्रेंड होता है जो साइडवेज होता है, जो कि इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। ना मार्केट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वो बस बीच में ही टाइम पास करता हुआ दिखता है, कुछ इस तरीके से। वो बस मतलब ना इक्वल हाई, मतलब ना साइडवेज मार्केट का मतलब ये हुआ जितने इसमें बायर है उतना ही इसमें सेलर्स है। अप ट्रेंड का मतलब होता है इसमें बायर ज्यादा एक्टिवेट है, और सेलिंग जो ट्रेंड होता है ना, इसमें सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। हम जो यूज करने वाले, 1 आवर का कैंडल ओपन होगा उसमें ट्रेड करने वाला है, जिसमें 1:2 से 1:5 तक मिलेगा। इसको यूज कैसे करना है, सेटअप कैसे बनेगा, मैं आपको सबसे पहले ये, हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और, मैं जितना भी अभी जो बात बता रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, इसका तो सबसे पहले आप नोट्स बना लीजिए, कहीं पेपर पे लिख लीजिए। नहीं तो अगर ये आप भूल जाओगे तो इसमें लॉस होगा। तो भाई ये अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि भाई आप नोट्स बनाओगे, आई नो आपको आलस आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम नोट्स नहीं बनाते हैं, मेरा ऐसे ही काम चल जाएगा, तो मे भी कुछ लोग होते हैं जिनका काम चल जाता है, जो मार्केट में पुराने होते हैं। लेकिन आप एक बिगनर हो, नए लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो मे बी ये वीडियो आपको देख के समझ में ना आ रहा हो। क्योंकि मैंने भी जब सीखना स्टार्ट किया था तो एक लेक्चर को मैंने 10-10 बार देखा था, तब मेरे दिमाग में घुसा था। तो ऐसे बोर हो गए, मेरे को पता है नींद वींद आएगी, वो तो आपके ऊपर है। अगर आपके अंदर लगन है, जैसे मेरे अंदर लगन था, तो मैंने इसको प्रॉपर सीखा। मैंने एक वीडियो को बार बार देखा। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा। सेटअप कैसे बनेगा, 1 आवर का कैंडल ओपन होते ही 1 मिनट के कैंडल में स्विच करना है। मतलब जैसे 1 घंटा का यहाँ से कोई कैंडल है, तो जैसे ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो हम सीधे 1 मिनट पे ऐसे स्विच करेंगे, राइट। स्विच करने के बाद हमको तो देखना है इसमें स्विंग। स्विंग क्या होता है मैं पहले बता दूं। जैसे 3 कैंडल, जैसे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तीनों के बीच में जो ये बन रही है, मिडिल वाला कैंडल है, लेफ्ट में भी कैंडल हो और राइट में भी कैंडल हो, और जो ये स्विंग बनता है इसको बोलते हैं स्विंग। ये अप साइड में भी आपको देखने को मिलेगा, डाउन साइड में भी देखने को मिलेगा। तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। मे बी आपको एक बार और बता दूं अगर समझ में नहीं आया हो तो। जैसे स्विंग हाई किसे कहते हैं, जब ये मतलब नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा हो, राइट, और ऊपर से एक ना ऐसा कैंडल बने है जो मिडिल वाला कैंडल के नीचे आके इस ये क्लोज कर दे, तो ये बन गया स्विंग हाई। मतलब स्विंग 3 कैंडल का ये जो है ऊपर का हाई बन गया। अब लो कैसा बनेगा, मार्केट ऊपर से नीचे डाउन में आ रहा है, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, और जो ये मिडिल कैंडल है और ये जो इसका हाई है, इसके ऊपर जो ब्रेक मतलब इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो ये हमारा बन जाएगा स्विंग लो। इतना समझ आ गया। चलिए नोट्स बनाते रहिएगा। तो इसमें एंट्री कैसे लेना है, 1 आवर का कैंडल जैसे ही ओपन होगा 1 मिनट पे हम स्विच करेंगे। उसमें स्विंग हाई या स्विंग लो दोनों में से कुछ भी बन सकता है, तो वो बनने का हम वेट करेंगे।
और जैसे ही स्विंग हाई या स्विंग लो बन जाए तो हम इसको ब्रेक होने का इंतजार करेंगे, लाइक दिस। जैसे इसमें इसने बना दिया है स्विंग हाई, यहाँ पे स्विंग हाई बना ना, और यहाँ पे कोई कैंडल, जैसे यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाएगा तब तो ये ग्रीन कैंडल बनेगा एकदम। हाँ, कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा। इस कंडीशन में हम ऊपर बाइंग का ट्रेड लेंगे, एकदम से नहीं लेंगे, इसमें भी टर्म्स और कंडीशन है, कब कब हम इसमें ट्रेड लेना है, कब कब अवॉइड करना है, राइट। और ये तो मान लो स्विंग हाई जब ब्रेक करेगा तो हम, अगर इसी में हमारा स्विंग लो जो है ना, डाउन में जब जाना है तो इस स्विंग लो जैसे ही ब्रेक करता है यहाँ पे, ये स्विंग तो ऐसे मार करके रखेंगे, और यहाँ पे जैसे स्विंग लो ब्रेक होगा तो ये तो कुछ इस तरह का रेड कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको मैं रेड बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब इसमें जैसे ही आपको थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब लग रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा कुछ ऐसा कर देता हूँ, ये हो गया, और इसका ये हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं तो इसका जो है पूरा पीपीटी ये सब बना के मैं दूंगा, स्क्रीनशॉट वगैरह सब बना के दूंगा। और इसमें हमको ट्रेड कैसे लेना है ये देख लो ध्यान से। एंट्री लेने से पहले ये नोट कर लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम एंट्री तभी लेंगे जब वहां पे हमारा फेयर वैल्यू गैप बने। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जैसे कोई भी तीन कैंडल निकालेंगे, जैसे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, वो डाउन में हो, अप में हो, लाल कैंडल हो, लाल हो, ग्रीन हो, कोई सा भी कलर हो। सबसे पहले तो पहला कैंडल मार्क करेंगे, ये रहा फर्स्ट कैंडल का हाई, इसको और जूम कर देता हूँ मैं। हाँ, फर्स्ट कैंडल, और ये रहा सेकंड कैंडल को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जो थर्ड कैंडल इसको मार करना। और इसमें जो बीच के जो गैप है, ये जो गैप है ना, इसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये जो होगा ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ से ट्रेड लेना है। और एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है मैं ये बता दूं। जैसे गैप, जैसे ये गैप बन गया और इसके जस्ट नीचे का जो कैंडल होगा ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कुछ ये इसमें ऑर्डर ब्लॉक ऐसा दिखने को मिलेगा, ये वाला, ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सेम चीज ये बुलिश में होगा, सेम चीज ये बेयरिश में भी होगा। फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करेंगे, सेकंड कैंडल को कुछ नहीं करना है, थर्ड कैंडल का हाई मार्क करेंगे। और इसका जो बीच में जो ये गैप बनी है, ये है ना दोनों का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप बनी है ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप, राइट। और ये है हमारा, अब इसमें हमारा देखिए, अगर हमको नीचे से ऊपर जाना है तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हमेशा नीचे रहेगा। अगर हमको ऊपर से नीचे आना है, जैसे हमारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा गैप के ऊपर वाला कैंडल, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा होगा ऑर्डर ब्लॉक, समझ गए। तो इसमें मोटा मोटी आप लोग समझ ही गए होंगे, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही हमारा 1 घंटा का कोई भी कैंडल ओपन होता है, उसको हम 1 मिनट पे शिफ्ट करेंगे और एक स्विंग बनने का वेट करेंगे, जो अभी मैंने बताया था ना, स्विंग स्विंग बनने का वेट करेंगे। और उसके बाद उसको ब्रेक होने का वेट करेंगे, लाइक अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो हम ऊपर जाएंगे, अगर हमारा इस ब्रेक कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बनता है तब हम ऊपर जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ये सेम ऐसे सेलिंग में अगर इसमें लो ब्रेक करता है और हमारे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, ऊपर में कैसा बनेगा और नीचे में कैसा बनेगा। ये हमारा हो जाएगा जैसे ही हमारा हाई, अगर हमको ऊपर जाना है तो हमारा 3 कैंडल जो है उसमें हमारा फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। और जो फेयर वैल्यू गैप के जो नीचे वाला कैंडल होता है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो जैसे इसमें हमारी एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, ये हमारा गैप हो गया फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप, और ये नीचे वाला हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जो ये वाला कैंडल है, थोड़ा डिजाइन इसको ना घिच पिच हो रहा है, इसको नीचे कर देता हूँ, ये हमारा हो जाएगा इतना, ये पूरा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। हम कभी भी ट्रेड लेते हैं फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से लेते हैं, ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारी एंट्री कुछ यहाँ पे बनेगी बुलिश के लिए और बेयरिश के लिए। चलो इधर मैं बताता हूँ, ये तो हमारा हो गया बुलिश के लिए। एंट्री हमारी कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगी, मैं पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, पूरा चार्ट पे मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप बस वेट करिए, स्किप मत करिए, नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान है। इसको बेयरिश का भी कैंडल बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डाउन जाना है ना हम लोगों को,
कब कब ट्रेड नहीं लेनी है, कौन सा हमारा फेयर वैल्यू गैप जो वैलिड है, कौन काम नहीं करेगा, मैं वो सब पूरा प्रॉपर बताऊंगा। अभी देख लो यहाँ पे, अगर आप हमारा लो ब्रेक करता है, राइट, और हमने आपको क्या बोला था, फेयर वैल्यू गैप से हमेशा ट्रेड लेना है। जैसे फर्स्ट कैंडल, सेकंड, एक सेकंड भाई, ये थोड़ा कैंडल ना गड़बड़ सा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो हमने क्या आपको बोला था, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करना है, और सेकेंड कैंडल का कुछ नहीं, थर्ड कैंडल का ये हाई मार्क करना है। तो आप यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे मिडिकेट हो गया, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप अगर ऐसा बने तीन कैंडल, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिडिकेटेड है, समझे। मार्केट बस दो ही चीज पे चलती है, एक तो फेयर वैल्यू गैप और दूसरा लिक्विडिटी। जो फेयर वैल्यू गैप होती है वो ही हमारी लिक्विडिटी होती है, और हमेशा मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फील करने जाता ही जाता है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसे कैंडल देखे, तीन कैंडल के बीच में अगर गैप ना दिखे, तो वहां पे ये सेटअप को अवॉइड करना है, मतलब उसमें ट्रेड नहीं करना है। नो डाउट हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे वो ये बता देता हूँ। जैसे हमारा स्विंग लो ब्रेक होता है, और फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल को छेड़छाड़ नहीं करना है, थर्ड कैंडल का हाई, ये बीच का जो गैप बना, ये हमारा हो गया इसमें फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप बन गया। अगर ऊपर से हमको नीचे आना है, तो फेयर वैल्यू गैप की जो कैंडल होगी जस्ट ऊपर वाली, वो होगी हमारी ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारी हो गई ऑर्डर ब्लॉक। इसमें हमारा कुछ डाउन का सेटअप ऐसा बनता है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती, एक सेकंड, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती, इधर मेरा स्टॉप लॉस लगता स्विंग हाई के ऊपर, और टारगेट कुछ यहाँ तक 1:2 3 4। मैं तो रिकमेंड करता हूँ, अगर एज ए स्कैल्पर हो तो 1:2 3 मिले, आप मार्केट से एग्जिट कर जाओ। हालांकि मिलता है 1:5, अभी मैं आपको पूरा चार्ट पे प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो मैंने तो ओवरव्यू बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लो कैसे ब्रेक होगा, कैसे, मैंने सब कुछ बता दिया। और जो मैं अभी ये जो सेटअप बता रहा हूँ, इसको न्यूज टाइम पे ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि न्यूज टाइम पे मार्केट बहुत वोलेटाइल रहती है। डेट मीन्स अगर न्यूज पे आप ट्रेड करोगे, तो वहां पे बहुत लंबी लंबी कैंडल, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन वहां पे दिखता है। तो उस टाइम ट्रेड नहीं करना है। और न्यूज टाइम पे कब ट्रेड करना है, मैं उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप बस कमेंट में बताओ कि उस मतलब न्यूज ट्रेड का सेटअप भी चाहिए, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। अब ये तो बहुत हो गया, चलिए अब मैं इसको डायरेक्ट लाइव चार्ट पे इसको मैं प्रूफ करता हूँ, और ट्रेड कैसे बनेगी। तो मैंने जैसे बोला था 1 आवर के कैंडल, तो मैं सीधे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ गया हूँ। और मैंने यहाँ पे, एक सेकंड, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जितने भी आप कैंडल देख रहे हैं, ये सब एक एक घंटा के हैं, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम देख लो, और ये है एक कैंडल बनने में 1 घंटा टाइम लगा है। तो मैं ऐसे कुछ सबको मार्क कर लेता हूँ। शॉर्टकट से मैं अल्ट वी कर रहा हूँ ताकि मुझे फटाफट हो जाए। हाँ, सब मुझे यहाँ पे मार्क हो गया है। तो हम सीधे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, हमारा ट्रेड कैसे बनेगा और कैसे हमारा सेटअप काम करेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था, 1 घंटा का कैंडल जैसे ही ओपन हो जाए, राइट, और वो स्विंग बनाता है, तो स्विंग यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे बना, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट कैंडल ऊपर तो बना नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट सीधे यहाँ तक आया है। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, मतलब यहाँ पे स्विंग बना। देखो ना आप, ये तो स्विंग बना ना भाई, सबसे पहले स्विंग यही बना। और कुछ लोग कहेंगे क्या, स्विंग तो भाई ये भी बना। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो अच्छा हुआ ये चीज आ गया पहले ही। कुछ लोग ये कहेंगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये भी तो एक भाई स्विंग बना और इसका हाई ब्रेक किया। और हम तो यहाँ से अगर ऊपर का ट्रेड लेते तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाता। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये वैलिड स्विंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ना ब्लैक कैंडल, ये जो है ना ब्लैक कैंडल, इस कैंडल के अंदर है। मतलब मैं बता दूं, ये इनके इनसाइड में है। तो ये दोनों कैंडल का हम एक कैंडल कहेंगे। तो ये एक कैंडल हुआ, हम इसको दो कैंडल नहीं मानेंगे। ये भी नोट करके रख लो, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी चीज में फंसते हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों में
सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, वो लोग ना गलत फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेते हैं। तो ये मैं चीज को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो हमारा कौन सा सबसे पहले स्विंग बना, लो का स्विंग लो बना, स्विंग ये, और इसने इस चीज को ब्रेक कर दिया। एक यहाँ पे स्विंग बना, ये स्विंग हुई ना भाई। देखो अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे स्विंग नहीं बनी, तो मैं एक और चीज बता दूं, ये रहा हमारा फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, और भाई देखो यहाँ पे भी स्विंग है और यहाँ पे भी स्विंग है। तो मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, ये जो कैंडल जो दिख रही है इसके अंदर में देखो कितनी सारी कैंडल इसके अंदर है। तो इसके अंदर जितने सारी कैंडल है ना, ये सब पूरी एक ही कैंडल है। तो मैं इस कैंडल को, जो एक दो तीन चार पाँच, पांचों कैंडल को मैं एक कैंडल मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इनसाइड है, मतलब ये इसके अंदर है। तो देखो हमारा एक कहाँ पे बनता है, देखो एक तो स्विंग ये बना और एक स्विंग हाई ये बना, स्विंग हाई ये बना ना भाई। अब हमको ये वेट करना है कोई एक टूटे। तो यहाँ पे कौन टूटा है, देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, ये तो इसके इनसाइड में है तो ये एक ही कैंडल हुआ। और एक ये एक यहाँ पे स्विंग लो बना, देखो एक यहाँ पे स्विंग लो बना। तो मैंने क्या बोला था, स्विंग लो जैसे ही ब्रेक करता है, राइट, ये हमारा स्विंग लो ब्रेक कर दिया। अब हमको इसमें ढूंढना है क्या, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, राइट। यहाँ पे बना है एक फेयर वैल्यू गैप, देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल ये इनके इनसाइड में है, तो ये दोनों एक ही कैंडल हुआ। तो ये देखो एक तो ये फेयर वैल्यू गैप बना। आप चाहे तो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं, जैसे होता है ना लोग लिमिट में ट्रेड करते हैं, एक तो वैसे कर सकते हैं। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बना तो यहाँ पे मार्केट नहीं है, फिर इसने एक और स्विंग ब्रेक किया, राइट। अब आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा फेयर वैल्यू गैप। अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो एक तो हमारा ये फेयर वैल्यू गैप हुआ, और इसके जस्ट ऊपर का ये कैंडल इसके इनसाइड में है, राइट। तो हम इस कैंडल को क्या मानेंगे, इस कैंडल ये जो है, एक सेकंड आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनी है, तो इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। एक तो ये रही फर्स्ट कैंडल और इसके इनसाइड में ये दो कैंडल है, तो मैं इस कैंडल को एक ही कैंडल मानूंगा। ये हो गई हमारी इसकी लो, और इसका ये हाई। मैंने क्या बोला था, यहीं से ट्रेड लेना है। एग्जैक्ट उस पे टैप हुआ, मार्केट डाउन। तो इसमें हमारा ट्रेड कैसे बनता, देखो भाई ये हुआ ना हमारा फेयर वैल्यू गैप। मार्केट तो यहाँ पे थी, इसने फेयर वैल्यू गैप बना दी, राइट। गैप बनाने के बाद यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है, यहाँ पे लिमिट लगा रहता। एग्जैक्ट मार्केट ने उस पे ऐसे टैप किया, ये हमारा उस मैंने क्या बोला था, उसके जस्ट ऊपर के कैंडल का हमारा होगा ऑर्डर ब्लॉक। तो उसके कैंडल का ये है, आई नो इसमें थोड़ा सा सेल स्टॉप बड़ा लगा है, लेकिन आपको ये देखो टारगेट मैंने क्या बोला है, 1:2 मिनिमम मिलेगा तो मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो कितना मिला है, 1:3 प्रॉपर डन। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट से टैप किया, एंट्री हमारा मिला, टैप करते ही सीधे डाउन। सेम चीज इसमें भी करेंगे, एक तो हमारा सक्सेसफुल रहा, इसमें भी सेम वही चीज करेंगे। दूसरा घंटा ओपन हुआ, ओपन होते ही हम वेट करेंगे इसने स्विंग कहाँ बना रहा है। सबसे पहले तो हम स्विंग बनना का वेट करेंगे, तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ये स्विंग बना, ये देखो ना भाई, ये स्विंग मानेंगे, ये स्विंग मानेंगे, हालांकि ये स्विंग वैलिड है और ये स्विंग वैलिड नहीं है क्योंकि ये इसके इनसाइड में है। तो हम ये स्विंग को ऊपर वाले को नहीं मानेंगे। अब हम मैंने क्या बोला था, स्विंग हाई बने या स्विंग लो बने, उसका टूटने का वेट करेंगे। अगर स्विंग हाई टूटता है तो हम ऊपर जाएंगे, स्विंग लो टूटता है तो हम डाउन जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये तो स्विंग लो बनाया था, तो इसने अभी नहीं तोड़ा है, राइट। अब हम इसको टूटने का वेट करेंगे जब तक, हमारा तो स्विंग हाई भी तो बन सकता है ना भाई। तो देखो सेम वही चीज है, अगर हमारा हाई पहले टूट जाता है तो हम हाई पे मतलब हम ऊपर जाएंगे। तो सेम चीज देखेंगे हमारा स्विंग हाई कहाँ पे बना है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे स्विंग हाई बना है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में भी कैंडल है, राइट साइड में भी कैंडल है। तो यहाँ पे देखोगे स्विंग ये हाई टूटा। अब मैंने क्या बोला था, टूटने के बाद मैंने क्या बोला था, हमको ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेना है, राइट। तो एक तो यहाँ पे हमारा ये रहा गैप,
फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। एक तो हमारा ट्रेड यहाँ से बनता, इसको मैं जूम कर देता हूँ। एक तो ट्रेड हमारा यहाँ से बनता और इसमें हमको एंट्री नहीं मिली, राइट। तो हम वेट करेंगे, जैसे ही हमारा टूटता है स्विंग, हम वेट करेंगे हमारा फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ बन रहा है, राइट। जहां पे भी हमारा फेयर वैल्यू गैप बने, जैसे यहाँ पे तो भाई ये बुलिस आ रही थी ना, तो हमको पता थोड़ी है इस पे टैप हुआ है, तो हमारे यहाँ पे गैप बन गया है, तो हमको पता चल गया क्या हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी। मैंने क्या बोला था, हमेशा फेयर वैल्यू गैप से और ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेनी है। तो एक तो ये फेयर वैल्यू गैप थी और एक ये फेयर वैल्यू गैप बनी। तो इसमें हमारा कंडीशन क्या था, एक तो हमारा यहाँ पे लगा रहता, तो इस पे तो मार्केट टच नहीं करी। अब हमको एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनते हुए दिखा है, तो हम यहाँ से इसका हाई टूटा है, मतलब हम ऊपर के लिए हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बुलिश एंट्री कुछ ऐसे बनती, यहाँ से हमारा सेल स्टॉप इस कैंडल के ये होता ऑर्डर ब्लॉक के हमेशा नीचे, और हमारा टारगेट वही 1:2 मिनिमम है। ऐसे स्कैल्प करते हैं तो 1:2 3 इनफ है, जो कि इसमें भी 1:3 से भी ज्यादा आपको देखने को मिला। इसमें भी टारगेट डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के आगे। अब यहाँ पे हमारा कैंडल ओपन हुआ, राइट। ओपन हुआ, इस इसमें भी हमको वेट करना है स्विंग हाई या स्विंग लो बने। तो एग्जैक्ट यहाँ पे पहले ही एक स्विंग हाई बनाया है, राइट। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो यहाँ पे हमारा स्विंग ये हाई बना और यहाँ पे भी स्विंग लो बना है, नो डाउट दोनों में बना है। तो हमारा सबसे पहले ब्रेक कौन होता है, देखो हमारा सबसे पहले ब्रेक होता है स्विंग हाई। इसमें ट्रेड कैसे लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये रहा आपका फेयर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये हमारा रहा फेयर वैल्यू गैप, राइट। और ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने आपको क्या बोला है, ये तो फर्स्ट हमारा है फेयर वैल्यू गैप, राइट, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। आप चाहे तो अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस देना है तो आप ऑर्डर ब्लॉक से डायरेक्ट ट्रेड लो। अगर आप थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क क्या है, इसमें भी हमारा सेटअप काम कर रहा है, तो हम डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ले रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, अगर हाई टूटता है तो हम ऊपर जाएंगे। फिर इस पे भी हमारा ऐसा कुछ यहाँ पे एंट्री बनेगा ऊपर के लिए, स्टॉप लॉस दिस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और हमारा टारगेट क्या था 1:2 लेकिन मिनिमम, लेकिन हमको 1:3 4 5 तक। तो यहाँ पे देखोगे 1:4 से भी ज्यादा टारगेट डन, तीन तो पास हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हावर के ऊपर, मतलब अगले घंटे हमारा कैंडल यहाँ पे ओपन होने का इंतजार करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, स्विंग हाई ढूंढना है। फिर इसमें हमारा स्विंग हाई कहाँ है, तो हम आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये स्किन साइड में है तो ये कैंडल नहीं हुआ, यहाँ पे स्विंग हाई नहीं बना। यहाँ पे हमारा स्विंग लो बनता है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एक तो स्विंग ये बनी, राइट, ये बनी ना स्विंग लो, और एक यहाँ पे स्विंग हाई बोला बना। मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही ये टूटे हमको ट्रेड कैसे करना है, फेयर वैल्यू गैप से और ऑर्डर ब्लॉक से, राइट। इसने हाई तोड़ा, अब हमको ट्रेड कैसे करना है, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से, राइट। तो हमारा इसमें कहाँ बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, एक तो ये रहा हमारा, एक तो ये है हमारा फेयर वैल्यू गैप, एक तो यहाँ पे बनाया था, राइट, और एक हमारा ये बनाया था, एक तो हमारा ये बना था और हमारा एक ये बना था। तो मैंने आपको क्या बोला, हमेशा फेयर वैल्यू गैप से हमको ट्रेड लेना है। जैसे आप इसमें ट्रेड ले रहे हो तो इस ट्रेड को हमको होल्ड करना है 30 से 40 से 45 मिनट तक, इसको नोट डाउन कर लेना। तो इसमें हमारा गैप पे जैसे एंट्री होती, एक तो हमारा यहाँ से एंट्री था और एक हमारा यहाँ से एंट्री था, जो कि ये यहाँ तक आया, हमारा स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल के नीचे, राइट। एक तो हमारी ये एंट्री बनती है ना भाई, जो कि इसमें भी लॉस नहीं लगा, 1:2 नहीं आया, लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया। एक तो ये गया, एक तो ये बन रहा था, एक हमारा क्या बोला है मैंने, फेयर वैल्यू गैप, तो इसमें दो बन रहा था, तो आप एक यहाँ से ले सकते थे। और हमारा ये नीचे का फेयर वैल्यू गैप, इस पे मार्केट टैप नहीं हुआ था, डेट मीन्स ये भी एक हमारा वैलिड एंट्री था। तो आप जब भी कभी ट्रेड ले, ऊपर ऊपर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और नीचे बन रहा है, तो अगर आप ऊपर से ले रहे हो तो
मैक्सिमम टाइम आप ट्राई करना नीचे से लेने का, मतलब सबसे लास्ट वाले से लेने का, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से। तो अगर इस पहले तो इस पे टैप था, इसका मतलब ये वैलिड है। और आप ये एंट्री लेने के बाद आप एक और इसमें लॉट ऐड कर सकते थे, मतलब एक और एंट्री बना सकते थे। यहाँ से स्टॉप लॉस होता है, यहाँ एक सेकंड सॉरी, यहाँ से एंट्री बनाते, स्टॉप लॉस होता है इस कैंडल के नीचे, और टारगेट भाई मैंने क्या बोला है, 1:2 मिनिमम आपको 5 तक का ट्रेड मिलेगा। अब इस कैंडल ने यहाँ पे मतलब टाइम पास कर दिया और इसने 2 घंटे बर्बाद कर दिए। हालांकि आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते थे, जैसे ये है ना, ये भी तो फेयर वैल्यू गैप ही बना, तो आप यहाँ से भी ट्रेड लेके ये कर सकते थे। लेकिन हमको यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हो तो एक बात समझो, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते, ये भी तो गैप बना ना, तो आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो ये देखो आपका स्टॉप लॉस, देख रहे हो भाई, स्टॉप लॉस कितना बड़ा आता, और टारगेट देखो। तो हमेशा ट्राई करना है हमारा स्टॉप लॉस छोटा है, क्योंकि रिस्क आपके हाथ में है और रिवॉर्ड मार्केट के हाथ में है। तो हमेशा एक्सट्रीम के फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से लेना जरूरी नहीं है हमको हर घंटे ट्रेड करें, मतलब हर घंटे लालच करें। हालांकि इसमें भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन हम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले, मेरा मोटिव ये है, तो इसको हम हटाते हैं। अब चलते हैं नया घंटे के ऊपर। फिर हमको इसमें क्या ढूंढना है, स्विंग हाई स्विंग लो। जैसे यहाँ पे ये घंटा ओपन हुआ, यहाँ पे एक ने स्विंग हाई इसने यहाँ पे बनाया, स्विंग हाई ये बनाया राइट, और स्विंग लो इसने यहाँ पे बनाया राइट। अब हम इसमें सबसे पहले ब्रेक किसका हुआ, स्विंग हाई का। मैंने आपको क्या बोला, स्विंग हाई ब्रेक हो, हमको ट्रेड कैसे लेना है, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से। एग्जैक्ट एग्जैक्ट यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप बना, बना ना भाई। कुछ लोग इसको फेयर वैल्यू गैप मानेंगे, है ना भाई। तो उसको एक चीज बता दूं, ये जो कैंडल है इसके अंदर में ये तीनों चारों कैंडल है, तो आप इसको फेयर वैल्यू गैप मानोगे इतना तो ये गलत हो जाएगा, जबकि फेयर वैल्यू गैप हमारा इतना है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ये हुआ, थर्ड कैंडल ये हुआ, तो ये तीनों एक ही कैंडल है राइट। मैंने पहले ही ये बात बोल दिया है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया, और मैंने क्या बोला, उसका नीचे का कैंडल होता है ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम, इसमें हम ट्रेड कैसे बनाते हैं, फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेते हैं, एग्जैक्ट हमको एंट्री मिली, यहाँ से हम लॉन्ग जाते हैं ना, क्योंकि भाई हमारा स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, फेयर वैल्यू पे टैप, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, नीचे हमारा स्टॉप लॉस। और इसमें देखो भाई, इसमें देखो, अगर मैं तो ये चीज नहीं कहता हूँ आप इतना लालच करो, 1:2 में आप एग्जिट कर दो, जो कि 1:2 यहाँ पे इसी घंटे में इसने डन कर दिया है। लेकिन आप ये देखो मेरा कंसेप्ट जो मैंने बनाया है, ये कितना गया, 1:, मैंने क्या बोला था, 1:5 तक मिलेगा टारगेट, इससे भी ज्यादा टारगेट मिलता है। कहाँ तक गया, 1:5 से भी ज्यादा। अगर आप, अगर इस चीज को अगर ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं, मैंने क्या बोला है, ऑर्डर ब्लॉक से भी ले सकते हैं ट्रेड। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस डालना है तो मैं बताऊँ इसमें 1:2 कितना मिलता, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से लेते तो। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, और ये देखो मार्केट ने कितना का रिवॉर्ड दिया है, 1:7 से भी ज्यादा। अब इसी हिसाब से सोच लो भाई मैं आपको क्या चीज सिखा रहा हूँ, मतलब देख रहे हो एक भी ऐसा नहीं किया, कितने एग्जाम्पल दिया हूँ। ये तो खैर मैं इतना आगे बताया कि भाई ये ऐसा चीज है, मैं इससे भी अच्छी अच्छी चीजें लाता हूँ, लाऊंगा इस चैनल पे। तो ये देखो इसी घंटे में 1:2 से भी ज्यादा आ गया, अभी भी हमारा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। फिर हमारा यहाँ पे नया घंटा ओपन हुआ राइट, नया घंटा ओपन हुआ। अब इसमें हमको क्या ढूंढना है, स्विंग हाई और स्विंग लो। तो हमको देखेंगे कहाँ कहाँ पे स्विंग हाई लो बना। एक तो हमारा यहाँ पे स्विंग लो बना, एक तो हमारा स्विंग लो यहाँ बना, और एक स्विंग हाई ये बना, बना ना भाई। तो हमको इसमें टूटने का वेट करना है, सबसे पहले टूटता कौन है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा स्विंग लो टूटा, देखो अब इस पे कुछ लोग कहेंगे स्विंग लो टूटा है तो भाई हम तो डाउन साइड में जाना था। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था, अगर हमको नीचे जाना है तो यहाँ पे हमको फेयर वैल्यू गैप से, भाई यहाँ पे मैं मानता हूँ इसने स्विंग लो टूटा और नीचे नहीं गया,
तो मैंने आपको क्या बोला इस कंडीशन में, अगर नीचे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बने तब हमको डाउन साइड में जाना है, राइट। इसने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाई ही नहीं, तो हम डाउन साइड में क्यों जाएंगे? सोचने वाली बात है ना भाई। तो हम इसमें, यहाँ पे हाई टूटा भाई, तो हम इसमें हम जाने वाले हैं बुलिस। क्यों जाने वाले हैं? क्योंकि ये देखो, सबसे पहले तो ये स्विंग हाई तो रहा, राइट। अब इसने प्रॉपर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया। देखो ना भाई, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, राइट। इसने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। ये देखो, फेयर वैल्यू गैप, ये नीचे कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मैंने क्या बोला था? फेयर वैल्यू गैप से भी ट्रेड ले सकते हैं और ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो एग्जैक्ट मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे टच किया। टच किया ना भाई, हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे गया था। और हमने आपको क्या बोला था? 1:2 मिनिमम टारगेट आएगा। तो इस घंटे में आपको नहीं मिला, मैं मानता हूँ इसमें नहीं मिला, लेकिन इसमें अगर आप होल्ड करते, इसमें अगर इस घंटे की बात करूँ तो इसमें 1:1 मिला, लेकिन कुछ तो मिला, मतलब जितना आपका रिस्क बन रहा है उससे ज्यादा मिला। अगर आप, मैं इसमें बात कहूँ तो इसमें अगर आप होल्ड, तो मैं कहता हूँ नहीं करने को, लेकिन अगर आप होल्ड करे रहते तो ये देखो 1:2 कितना है, 2 से भी ज्यादा मिला, मिला ना भाई। ये तो मैं कम से कम ये तो नहीं सिखा रहा हूँ कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा, जेन्युइन चीज सिखा रहा हूँ। अभी तक एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर यहाँ पे 1 घंटा और ओपन हो गया, राइट। ये भाई मैंने कितना एग्जांपल दिए, बहुत सारे दिए, लास्ट एग्जांपल देने वाला हूँ, इसके बाद मैं वीडियो को मैं खत्म कर दूंगा, मतलब वीडियो को एंड कर दूंगा। आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बस एक एंट्रो थी। ये 1:2 मैं जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसा ऐसा सेटअप है ना भाई, तुम पूरा मंथली होल्ड कर सकते हो। तुम भाई अगले दिन मार्केट क्या करने वाला है वो चीज बता सकते हो। वो तो खैर मैं अभी बता रहा हूँ, पहले ये लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था? स्विंग हाई स्विंग लो बनने का वेट करना है, राइट। यहाँ पे घंटा ओपन हुआ, एक तो सबसे पहले यहाँ पे स्विंग हाई बनाया, राइट। हाई बनाया ना, फर्स्ट कैंडल ये इसके इनसाइड में है तो एक कैंडल हुआ, ये डाउन का एक कैंडल, स्विंग हाई बनाया। और यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया। स्विंग लो बनाना, अब हमने क्या बोला था आपको? यहाँ पे कोई स्विंग हाई या स्विंग लो टूटने का वेट करेंगे, तो सबसे पहले तो स्विंग हाई को मार्क कर लेते हैं और स्विंग लो को मार्क कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम, मैंने क्या देखा यहाँ पे? हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे हमारा हाई टूटा है, राइट, और फेयर वैल्यू कैप भी बना है, और हमारी यहाँ पे एंट्री बन रही है। एक तो स्विंग हाई टूटा, एक तो ये रहा, रहा ना भाई। स्विंग हाई ये भी था, ये देखो, एक तो ये था, एक स्विंग हाई ये था, ये भी था ना भाई, देखो। क्योंकि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये भी था, ये टूटा हमारा स्विंग हाई, टूटा। और इसने एग्जैक्ट फेयर वैल्यू कैप बनाया है, और नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने क्या बोला? अगर ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो हमारा नीचे का कैंडल फेयर, नीचे का कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा, फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे का कैंडल, ये देखो हमारा फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एग्जैक्ट हमारी यहाँ से एंट्री बनती, ऑर्डर ब्लॉक। और भाई ये देखो, अगर आप यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से लेते हैं ट्रेड, तो हमारा स्टॉप लॉस आता ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। और टारगेट देखो भाई, इसने कितना, 1:2 मैं कहता हूँ मिनिमम टारगेट रखो, लेकिन इसमें देखो भाई 1:5 से भी ज्यादा ये घंटे के अंदर में इसने डन कर दिया। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। तो आप इन सबको तो मैं आपको दे दूंगा, जो भी है पीपीटी बना के अच्छे से, नहीं तो ये भी दे दूंगा, और अच्छे से पीपीटी भी सबका अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दूंगा। और जो मैंने बताया उसका अच्छे से नोट्स बना लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे भी क्रेजी क्रेजी सेटअप, आप भाई यकीन नहीं मानोगे। भाई मार्केट कब क्रैश होगी, कब मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब बाइंग, एग्रेसिव बाइंग आएगी, भाई उसमें मैं ये सब इतना नॉलेज वाली वीडियो में इस चैनल पे लाने वाला हूँ। देखा आपने कितना एग्जांपल दिया मैं आपको? एक सेकंड, एक भी स्टॉप लॉस नहीं किया। एक, दो, तीन, चार, चार, इसमें भाई दो सेटअप बन रही है, लेकिन मैं चार ही गिनती करूंगा, 4, 5, 6, 7,
भाई 7 बैक टू बैक, एक में भी स्टॉप लॉस नहीं लगा। तो इसी हिसाब से भाई आप सोच लो इस चैनल पे कितनी हेल्पफुल नॉलेजफुल वीडियो आने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि सबसे पहले आप वीडियो देख सको, मिस ना कर सको। और ये आई नो ये आपको भी पता है, ये मेरी ट्रेडिंग की पहली वीडियो थी, तो हो सकती है इसमें मैंने कुछ मतलब वो होता है ना, मैं तो अपने तरफ से ट्राई किया हूँ पूरा अच्छे से समझाने का, लेकिन हो सकती है इसमें कुछ आपको समझ में ना आया हो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे फॉलो कर लेना, कुछ भी इसी हो, कुछ भी आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपको वीआईपी टेलीग्राम का लिंक आपको फ्री में दूंगा। सोचो, जहाँ पे मैं भाई एक एक दिन का कैंडल मूव कराता हूँ, ये तो भाई आपको 1:3 है, 1:10, 1:20। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना भाई, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लोग है उसमें शेयर कर देना। मिलते हैं हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।